You want to know what all this has been leading to? It can be really helpful to picture each other naked. Relaxing, floating, drifting, dreaming. Depends on your point of view. बूढ़ा आदमी फौरन एलर्जी का बहाना बनाता है और जोर जोर से छींकने लगता है। वो सिक्योरिटी अफसर की तरफ देखकर कहता है, यहाँ कोई ऐसी चीज है जो मुझे एलर्जी दे रही है। इसी दौरान लड़की अपने बालों से एक हेयर पिन निकालती है और अपने कंधे पर रखती है। उसके पीछे खड़ा लड़का तेजी से वो पिन पकड़ लेता है। जैसे ही सिक्योरिटी अफसर की तवज्जो बूढ़े आदमी की तरफ जाती है, वो लड़का नीचे झुककर मशीन के नीचे से चिप निकालने लगता है। बूढ़ा आदमी और उसका साथी सिक्योरिटी अफसरों को गुफ्तगू में उलझाने में कामयाब हो रहे होते हैं। लड़का तेजी से चिप निकालने की कोशिश करता है। उसके हाथ बड़ी माहिरी से काम कर रहे होते हैं। आखिरकार चिप बाहर आ जाती है, मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। एक सिक्योरिटी अफसर शक की नजर से लड़के की तरफ देखता है और सख्त लहजे में कहता है, सबकी तलाशी ली जाएगी। लड़का फौरन होशियारी से चिप को अपने हाथों में इधर उधर घुमाने लगता है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड उसे कुछ करने को कहता, वो चिप को किसी नए तरीके से छुपाने लगता। फिर फौरन उसने चिप अपने दूसरे साथी की तरफ फेंक दी। तलाशी शुरू हो चुकी थी। एक एक करके सब लोगों को चेक किया जा रहा था। लड़का पूरी तरह होशियार था ताकि किसी भी तरह सिक्योरिटी गार्ड उस तक न पहुंच सके। फिर फौरन उसने चिप नीचे गिरा दी। चिप सीधा लड़की के जूते के नीचे चिपक गई। लड़की फौरन समझ गई। उसने एक झटके में सिक्योरिटी गार्ड पर गिरने का ड्रामा किया। ओ नो, सॉरी सॉरी, उसने कहा, जबकि उसने अपने जूते से चिप उठाई और अपने हाथ में दबा ली। हाथ ऊपर करो, सिक्योरिटी गार्ड ने सख्ती से हुक्म दिया। लड़की ने मुस्कुराहट दबाई और चिप को फौरन अपने बालों में छुपाया, फिर आराम से अपनी कमीज के अंदर रख लिया। सिक्योरिटी गार्ड ने एक बार सब पर गौर से नजर डाली, मगर उसे कोई सबूत न मिला। सिचुएशन 2, रात का अंधेरा था, लेकिन वाल्टर की आंखों में सिर्फ इंतकाम की आग जल रही थी। सालों पहले जो उसके साथ हुआ था, आज उसका हिसाब लेने का वक्त आ चुका था। वो शख्स जिसने उसके बचपन में उसके बाप को एक जादू के शो के दौरान गायब कर दिया था, आज वाल्टर ने उसे ढूंढ निकाला था। उसी वक्त दूसरी तरफ हॉर्समैन टीम डिलन को तलाश रही थी। रास्ते में उनकी नजर एक रहस्यमय संदूक पर पड़ी जो एक गाड़ी में रखा जा रहा था। ये क्या था? इसके अंदर क्या छुपा था? टीम शक में पड़ गई और फौरन उसका पीछा करने लगी। मगर इधर वाल्टर अपनी कहानी लिख रहा था। उसने डिलन को पकड़ लिया। हर मुक्का जो वाल्टर उस पर मार रहा था, वो सिर्फ एक मुक्का नहीं था, बल्कि उसके सालों पुराने मोह का हिसाब था। हर बार जब उसने देखा था कि उसके बाप की कोई खबर नहीं थी, हर दिन जो उसने इंतजार में गुजारा था, सबका हिसाब आज चुकाया जा रहा था। वाल्टर गुस्से से चिल्लाया, तुम जानते हो मेरे और तुम्हारे बाप में फर्क क्या है? मेरा बाप जिंदा है। और फिर उसके बाप ने सामने आकर यह बात सच कर दी। डिलन ने पहली बार वाल्टर के बाप को देखा। उसके चेहरे पर एक सख्त बेताबी थी। वो शायद कभी सोच भी नहीं सकता था कि यह दिन भी आएगा। वाल्टर की आंखों में सिर्फ इंतकाम का जुनून था। उसने फैसला कर लिया था, जो उसके बाप के साथ हुआ वही डिलन के साथ भी होगा। आज वो डिलन को भी वैसे ही रहस्यमय संदूक में बंद कर रहा था, जैसे सालों पहले उसके बाप के साथ हुआ था। डिलन चीखा, तुम्हारे अंदर सालों पहले की जलती हुई आग अभी तक नहीं बुझी? मगर वाल्टर को अब कुछ नहीं सुनना था। एक जोरदार धक्का और संदूक सीधा पानी में गिर गया। वाल्टर और उसके बाप ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। आज उनका इंतकाम पूरा हो चुका था, मगर क्या डिलन जिंदा बचेगा? सिचुएशन 3, रात का सन्नाटा था। सिर्फ पानी की चीखती लहरें सुनाई दे रही थी। हॉर्समैन टीम तेजी से आई और बिना किसी देर के डायलन को पानी से बाहर निकाल लिया। डायलन ठंडी हवा को महसूस करता मुश्किल से अपनी सांसें संभालने लगा। उसके चेहरे पर हिफाजत का शुक्र था। तुम सबका शुक्रिया, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर उसकी आवाज अभी भी कमजोर थी। लेकिन असल कहानी अभी बाकी थी। इतने में एक लड़का अपनी जेब से चिप निकालता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पड़ती है, उसका चेहरा उतर जाता है। ये असली चिप नहीं है। उसके अल्फाज हवा में गूंज उठे। सब एक पल के लिए हैरान रह गए। लड़की तेज आवाज में बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद चिप को पकड़ा था। मैं ही वॉल्टर की लैब में जाकर डायलन को दी थी। एक आदमी ने सोचने का इजहार किया, हो सकता है चिप लैब में बदल दी गई हो। इतने में दूसरा आदमी बोला, आखिरी बार तो चिप तुम्हारे ही कोट में थी। लड़की घबरा गई। उसके जहन में हर पल घूम रहा था, हर वो लम्हा जब उसके हाथों में चिप थी। मगर अब ये जो चिप उसके सामने थी, ये तो नकली थी। उसने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन यकीनी इत्मीनान से कहा, वॉल्टर, बिना असली चिप लिए यहां रुकने वाला नहीं। अब असली खेल शुरू होने वाला था। सिचुएशन 4, दुनिया भर के लोग हॉर्समैन टीम के नए शो देखने के लिए इकट्ठा हुए थे।
हर जगह उनका जादू छा रहा था। लड़की अपनी जादुई सलाहियत से लोगों के कपड़ों से परिंदे निकाल रही थी। लोग हैरान रह गए, चीखने लगे और बेइंतहा तालियां बजने लगी। लेकिन दूसरी तरफ FBI टीम हर हाल में हॉर्समैन को पकड़ना चाहती थी। उनका सिर्फ एक मिशन था, हॉर्समैन को गिरफ्तार करना। वाल्टर सिर्फ अपने मकसद के लिए FBI का साथ दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उसकी अपनी जीत। तभी एक बुजुर्ग आदमी वाल्टर से धीमी लेकिन तीखी आवाज में बोला, मुझे यकीन है कि हॉर्समैन के पास वो पैटर्न नहीं है। अगर उनके पास है भी तो हम उनको रास्ते से हटा देंगे। वाल्टर ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों से स्क्रीन की तरफ देखा और फिर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। डायलन जिंदा था। ये कैसे हो सकता है? वाल्टर ने अंदर ही अंदर सोचा। वो शख्स जिसे उसने अपने हाथों से मौत के मुंह में डाल दिया था, वो अभी भी सांस ले रहा था। अब उसके लिए सिर्फ एक रास्ता था, हॉर्समैन और डायलन को पकड़ने की पूरी तैयारी करना। तभी दूसरी तरफ हॉर्समैन टीम का एक लड़का लोगों के बीच खड़ा था, अपनी बातों से सबको अपनी तरफ खींच रहा था। इंसान किसी भी चीज पर कंट्रोल पा सकता है, बस सोचने की देर है। उसने आवाज बुलंद की। लोग उसकी बात सुनकर बेचैन हो गए। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देता हूं, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा। बारिश अल्लाह ही करता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? सबकी आंखें चौंक गई। हवा तेज चलने लगी। लोग सांस रोके खड़े हो गए और फिर एक छोटी सी बूंद आसमान से गिर गई। सबकी निगाह उस लड़के पर जम गई। ये जादू था या सिर्फ एक और चाल? सिचुएशन 5। वॉल्टर हॉर्समैन की टीम को पकड़ लेता है और जहाज के अंदर ले जाता है। एक लड़के से कहता है, तुमने बहुत खूब कारनामा अंजाम दिया, मेरे लिए चिप ले आए। इतने में वॉल्टर के आदमी उस लड़की पर हमला करने लगते हैं। लड़का जल्दी से वॉल्टर को चिप दे देता है, मगर जैसे ही चिप वॉल्टर के हाथ लगती है, वहां सबके दरमियान बहस शुरू हो जाती है। कोई कहता है, तुमने सिर्फ अपनी दोस्त को बचाने के लिए चिप दे दी। वॉल्टर गुस्से से बोलता है, अगर अब तुम लोगों ने और बहस की तो मैं तुम सबको या तो खत्म कर दूंगा या फिर जहाज से बाहर फेंक दूंगा। वॉल्टर और उसका बाप अपनी जीत की खुशी मनाने लगते हैं। दोनों शराब पीते हैं और मजीद जश्न मनाते हैं। शराब को लेकर उनके दरमियान कुछ बातचीत होती है। इतने में वॉल्टर फैसला करता है कि हॉर्समैन टीम को एक एक करके जहाज से बाहर फेंक दिया जाए। टीम वाले बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह अपनी जान बचा ले, मगर पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें एक एक करके जहाज से बाहर गिरा दिया जाता है। इस बीच जब वॉल्टर और उसका बाप शराब पीने बैठते हैं तो उन्हें शराब का मजा थोड़ा अजीब लगता है। जब वो बोतल का स्टिकर उतारते हैं तो अंदर एक छुपा हुआ कार्ड मिलता है। अचानक रोशनी गुल हो जाती है। जब वॉल्टर और उसके आदमी बाहर देखते हैं तो हॉर्समैन टीम बिल्कुल सही सलामत होती है। वॉल्टर और उसके साथी घबराकर बाहर आते हैं। इसी तरह लोगों के सामने उनकी हकीकत आ जाती है और असल मुजरिम FBI के सामने भी बेनकाब हो जाते हैं।